इफ एट द रेट ऑफ कॉस्ट सॉरी अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो द अमाउंट ऑफ ₹4800 बिकम 6000 इन 4 years, ठीक है। 4800 क्या हो गया, है ना, प्रिंसिपल हो गया, मतलब वो अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा या लिया होगा, ठीक है ना, बोरोड किया होगा, तो वो क्या हो गया, 6000 हो गया 4 साल में। और देन हाउ मच इट विल बी इन 12 years, 12 साल में कितना होगा, तो हमारा प्रिंसिपल है 4800, 6000 हो गया 4 साल में, और पूछ रहा है कि अगले 12 साल में कितना होगा, तो पहले 4 साल हो गए हैं, तो बचे कितने, 8 साल, तो टोटल हो जाएगा इनको पकड़ के 12, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको डिवाइड में करेंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे 5/4। अब 4800 से 6000 पे जाना है, तो 5/4 को इंटू करेंगे, तो ये 6000 चला, नहीं नहीं, और एक चीज़ बताऊंगा जो मैं कल बताना भूल गया था, तो 4800 से 6000 पे जाना है, तो 5/4 किया। अब हमको सामने जाना है, तो अभी देखो, अभी 2 बार 4 आ गया, एक बार 4 नहीं, कितने बार है, ये तो एक 4 का 5/4 है ना, एक 4 है तो 5/4 है, तो 2 बार 4 आ गया, तो 2 बार 5/4 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे, नहीं रुको, से प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है क्या, नहीं दिया है, दिया नहीं है, और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सामने की चीज़ निकालनी है और यहाँ पे पहले की चीज़ निकालनी है, तो इधर से सॉरी 4800 तो हमको दिया है और ये भी दिया है, तो हमको यहाँ से अगर आना है तो हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट इंटू किया, 4800 को 5/4 से इंटू किया, तो हमारे 6000 आ गया। तो अब ये आ गया, तो अभी हमको कंफर्म करना है कि 6000 से 4800 आता है क्या, तो इसके लिए हमने इसको 4/5 कर दिया, उल्टा किया, ये सामने की चीज़ पीछे आती है कि नहीं, तो हमने उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल को, तो आ गई। अब हम कंफर्म हो गए कि 4800 में, कल तुम पूछ रहे थे 5/4 करोगे तो 7,000 कुछ बोल रहे थे, तो क्यों नहीं 5/4 किया, क्योंकि हमको पीछे जाना है, मतलब हम कंफर्म हो गए 6000 से अगर 4800 पे जाना है तो हमको 4/5 से ही इंटू करना पड़ेगा, 5/4 से नहीं। अब समझा, हाँ, इसलिए हमने इसको 4/5 से इंटू किया और हमको ये 3840 मिल गया, पीछे 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 जा रहे हैं ना, सही। और अब यहाँ पे आप कोई बोलो ना यहाँ पे कि 2 बार क्यों नहीं लिया है, यहाँ पे 8 है 4 है, ऐसा कुछ, यहाँ 8 साल हो गए ना यहाँ तक, मतलब 4+4 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 बार क्यों नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 ईयर है फिर 8 ईयर है, तो यहाँ पे 2 बार हो गया, तो फिर 2 बार, ऐसा कोई कोई तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो नीचे है वैसे? क्यों, वही तो बोल रहा हूँ, क्यों यहाँ पे 2 बार क्यों नहीं किया है, 5/4 से इंटू या 4/5 से? अरे नहीं सर, ये देखो ना, 8 ईयर्स प्रिंसिपल, 8 ईयर्स, हाँ इधर 4 ही है और सामने भी जाके 4 का ही हो रहा है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे है और यहाँ पे डायरेक्ट 8 ईयर है, डायरेक्ट, फिर होगा ना अपना, फिर होगा 5/4, 5/4 2 बार होगा, और हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, सही। द सम ऑफ दिस 400 अमाउंट 480, 400 क्या हुआ, प्रिंसिपल 480 क्या हुआ, 480 क्या हुआ, अमाउंट, वो भाई बढ़ गया ना, वो जो छोटा है वो प्रिंसिपल, जो बढ़ गया है वो, तो इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा दोनों को, इंटरेस्ट इन 4 ईयर, ठीक है ना, 4 साल में इतना हो गया, व्हाट विल इट अमाउंट टू इज 480 इन 4 ईयर्स, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है कि अगर 480 क्या है, अभी ये अमाउंट है, लेकिन अभी अगला केस क्या बोल रहा है, 480 प्रिंसिपल अगर है तो वो और 4 साल में कितना होगा, सही। व्हाट विल इट अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2% फॉर द सेम टाइम, इसी 4 साल में जो प्रीवियस जो इंटरेस्ट था, सॉरी रेट था, रेट वो 2% इंक्रीज हो गया, इस केस में 480 जब प्रिंसिपल है, 480 से अपने को अमाउंट निकालना है, तो उसमें 2% रेट इंक्रीज हो गया, ठीक, तो अमाउंट कितना होगा, तो अपना पी कितना है 400, ये वाला पी है 4 ईयर, अमाउंट है 480, तो आर टी निकालेंगे, है ना, आर टी, आर टी में 2% इंटू 4,
तो यहाँ पे 8% आया, तो 8% क्या है, लेकिन इंक्रीज वाला, इंक्रीज मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज वाला है, ठीक। तो दिस रेट इंक्रीज इज ऑल्सो इन प्रिंसिपल, अगर रेट इंक्रीज होगा तो प्रिंसिपल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम 8% जो इंक्रीज वाला है उसको किससे इंटू कर देंगे, प्रिंसिपल से, तो हमारा 32 क्या आ गया, इंक्रीज वाला प्रिंसिपल। अब यही इंक्रीज वाला तो प्रिंसिपल है, इट विल ऐड टू द अमाउंट। तो देखो अब हमको अमाउंट निकालना है ना, तो इंक्रीज वाला जो अपना क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये जो है ना इंक्रीज जो है ये क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, अगर जो प्रिंसिपल है और उसमें मैं इंक्रीज वाला रेट कर दूं इंटू, तो हमको प्रिंसिपल मिल, हमको इंटरेस्ट मिल गया ना। इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। सर आप 2 रुपए डालोगे बैंक में, आपको 4 रुपए मिलेगा, सॉरी 5 रुपए मिलेगा, 3 ज्यादा हो गया, चलो 3 रुपए डाला, 2 रुपए बढ़ गए, और तो 2 रुपए जो बढ़े तो ये इंटरेस्ट बड़ा हो गया ना। तो ये 32 जो बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट हुआ ना। तो 32 को हम फिर किस में ऐड कर देंगे अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल क्या है अभी यहाँ पे 480, ये प्रिंसिपल नहीं रहा ना, अभी हमको 480 के हिसाब से निकालना है ना। तो 480 में हम इस 32 को ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को, तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो आ गया। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड मनी एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो किसका है, मनी इन्वेस्टेड मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इन्वेस्ट मनी मतलब क्या, प्रिंसिपल, और अपॉन सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है, और सर्टेन पीरियड, मतलब पीरियड नहीं बता रहा है कितना टाइम है, वो नहीं बता रहा है, 5% रेट पर। तो 8:3 इसका हो गया, 8 इसका 3 इसका, सही। तो फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच मनी वॉज इन्वेस्टेड, टाइम निकालना है, सब कुछ ही दिया है, सब कुछ दे दिया उसने। ये देखो प्रिंसिपल अपॉन सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, 8:3 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे PRT, उसमें टी का हम फॉर्मूला निकालेंगे, और सबकी वैल्यू दी है, पुट कर दो, आंसर आ गया। बस कंफ्यूज, when the rate of interest is changed from 6 to 5%, कम हो गया है ना, रेट जो है कम हो गया, then the money lender gets ₹50 लेस पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट, दर कम होगी तो पैसा भी कम मिलेगा ना, है। फाइंड द सम विच इज लेंड बाय द लेंडर, ये सम कौन सा होगा, ये क्या निकालने बोल रहा है ना, प्रिंसिपल ही है और क्या है। सम ज़्यादातर जो वर्ड यूज होता है प्रिंसिपल के लिए होता है, समझ लो, लेकिन कभी कभी फाइंड द अमाउंट बोलता है ना, तो वो भी कभी कभी प्रिंसिपल के, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है वैसा, आपको पढ़ के समझना पड़ता है, ऐसा कंफ्यूजन करता है, ठीक है। तो रेट अपना 6 से R1 और दूसरा है R2, तो फिर हम इसमें, और जो 50 लेस है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है 50 मोर, तो वो क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, सर अभी से समझ लगे। तो देखो 50 रुपीज़ अगर लेस है, मोर है ना, तो लेस है तो हमेशा डिफरेंस रहेगा, आपने शायद रेशियो प्रोपोर्शन और एज वाले में पढ़ा होगा, ठीक। और अगर मोर है तो ये प्लस होगा दो चीज़ का, तो यहाँ पे I1 माइनस I2, ठीक है ना, लेस मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मैंने वही बोला था इसके पहले क्वेश्चन में, ये 32 इंक्रीज हो रहा है ना वो चीज़, तो फिर वो क्या हो गई, इंटरेस्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कम बोल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने I1 माइनस I2 लिख दिया, ठीक, ठीक। और फिर यहाँ पे भी R1 माइनस I2, तो इनके क्या, इसका क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे तो वैल्यू देखी है, तो इसका 1% आ गया डायरेक्ट, ठीक, उनका माइनस, सही। अब यहाँ पे I1 माइनस I2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना, PRT अपन 100 है, तो इसमें ये I1 माइनस I2, तो फिर यहाँ पे इनकी तो वैल्यू दी नहीं है कि P1 माइनस T2 लिख दे, P1 माइनस P2 लिख दे, नहीं है ना हमारे पास, मतलब ये क्या कॉमन है, तो R1 माइनस I2 है, तो हम इसकी वैल्यू मतलब ऐसे लिख सकते हैं R को और I को, तो यहाँ पे देखो फिर ये P की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इधर इनको इधर भेज देंगे, सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर निकालेंगे, निकाल के देखो आता है कितना। पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 ईयर, है ना, 2 ईयर्स के लिए लेता है, एंड एट 4% के रेट पे,
per annum simple interest, he immediately lends to another person at 6.5% per annum for 2 years, दे देता है। ठीक, यहाँ से उठाया उसने 4% पे, दूसरे को दे रहा है, इसको इसको बोलते हैं बिजनेस का, ठीक है ना। कमा तो रहा है, हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर इज, ठीक, तो इसमें यहाँ पे उसको फायदा कितना हुआ ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। ई अपना है 5,000, रेट 1 है 4%, रेट 2 भी दिया है ना। टी 2 साल है, टी कितनी, ये दोनों तो दोनों सेम है, ठीक है, ईयर भी सेम है। और R2 दिया है, तो हम पहले के निकालते हैं RT1 और RT2, तो हमने यहाँ पे दोनों को इंटू क्यू किया है, और वो क्यों नहीं किया है, वो 4+4 ऐसा ये सब क्यों नहीं किया। हाँ, यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ हमने इंटू कर दिया, और हमने फिर इसका क्या निकाला है, ये हमारा क्या होगा, गेन रेट, मतलब ये जितना डिफरेंस आएगा मतलब वो इंक्रीज होगा ना, इंक्रीजिंग वाला होगा ना, 4.5 इंक्रीज से ही तो 12 आएगा ना, तो इंक्रीज वाला क्या रहता है, या तो इंटरेस्ट रहता है या फिर रेट रहता है, ठीक है ना। नाउ कंपेयर इट विथ प्रिंसिपल, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमें हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा ना, 4% इंटू हम डायरेक्ट इससे करेंगे तो 2 to 5 हमारा क्या आ गया, इंक्रीज वाला इंटरेस्ट आ गया, इंक्रीज वाला इंटरेस्ट फॉर 2 साल के लिए। तो फॉर पर ईयर हिज गेन है ना, हर साल पूछा है इसने, पर ईयर कितना गेन होगा, तो 2 to 5/2 कर देंगे तो हमको 1 साल का मिल जाएगा, 1 साल का मिल गया ना, है ना। इन दोनों को इस अमाउंट को हम प्लस करेंगे, ये 2 साल का है, इसको हम 2 बार प्लस करेंगे तो हमको ये मिलता है, तो उससे 1 साल का पूछा है। तो यहाँ पे इतनी छोटी ट्रिक करना है, मतलब आप नहीं कि एग्जाम तक यहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन आपको इतना सा अगर सेंस नहीं है करने का तो फिर गया क्वेश्चन। द सम ऑफ ₹1750, ठीक, 750 क्या होगा, divided into 2 parts such that the interest on the first part at 8% simple rate per annum and that on the other part 6% simple interest, इसको are equal। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको अलग कर दिया, इसमें 2 डिवाइड किया, और अलग अलग कैसे डिवाइड किया, रेट से, एक को 8% रेट पे और एक पे 6% रेट पे, ठीक है, उनको सेम बांटा, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट कितना होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना कमाया उसने हर अलग अलग रेट पे, 8% पहला है तो उसका 2/25, 6% का हमने निकल लिया 3/50। फिर हमने क्या किया, पी और आई को दो तरफ लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे 25, तो ये देखो, ये जो अपन कर रहे थे ना उसमें कौन से प्रॉब्लम में किया था, ऊपर का वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में किया था क्या, प्रॉफिट लॉस में है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये देखो, ये यहाँ पे 8% जो है हमारा रेट है, नीचे का हमने क्या है यहाँ पे लिया है 25 इंटू 3, कहाँ से आया, इधर वाला, ठीक है ना, ये ट्रिक है, 25 इंटू 3 से हमने 75 लाया, नकली प्रिंसिपल, ठीक, और अगला प्रिंसिपल 50 इंटू 2 से, ये दोनों हो गए नकली प्रिंसिपल। अब हमने इसको प्लस किया तो हमको क्या मिल गया, ओवरऑल, है ना, ओवरऑल एक नकली वैल्यू मिल गई। तो ये जो नकली वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू तो हमारे पास है, ओरिजिनल वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो हमको यूनिट कितना मिल गया, 1 का 10 यूनिट, ठीक। अब आय पे आते हैं, डी वाला 2 इंटू ऊपर के जो दोनों है नंबर है 2 इंटू 3, और यहाँ पे उल्टा उसको करेंगे तो फिर से 3 इंटू 2, दोनों में क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना, अगर मैं 2 की पोजीशन चेंज करूँ तो भी 6 ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आ गया ना, ये इंटरेस्ट है ना, ये क्या है, जो रेट के ऊपर का जो दोनों है उनको, ये जो मतलब उसमें देखो कैसा डिवाइड करना चाहिए, और हम इसको इंटू और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि वो इक्वली बांटा गया है, रेट भले अलग है, अलग अलग रेट पे बांटा है, लेकिन वो इक्वल में बांटा है हमने इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट को, ठीक, इसलिए ट्रिक लग रही है, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है 6, मतलब 6 क्या है, जो ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट तो पता चल गया हमको कितने यूनिट है, तो 1 को हम 6 इंटू करेंगे तो 60 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट वही हो गया 60, क्योंकि 60 क्यों अभी हमने डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि 60 दोनों पे सेम है, ये तो यहाँ लिखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल, खत्म, मतलब 60 इधर का भी है 60 उधर का भी है,
सही सही। अरे सही। और ये सिक्स जो है ना, ये पहले वाले का है, सिक्स ये दूसरे वाले का है। पहले वाला दूसरा वाला। ठीक। द रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, है ना, सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। पहले साल के लिए 4% एनम, ठीक है। दूसरे साल के लिए 6%, एक मिनट, 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है। पहले 2 साल के लिए, फिर नेक्स्ट 4 ईयर। और 8% पर एनम रेट ऑफ बियॉन्ड 6 ईयर। If the simple interest occurred by the sum for a total period of 9 year, इसको प्लस करो बरं। नेक्स्ट है ना, मतलब ये तो 6 हो गए, 6 6। नहीं ये नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑकर्ड बाय द सम फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 9, तो ये रेट दिया है, लेकिन बोल रहा है कि 9 साल के लिए अगर इतना आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट इतना आ रहा है, तो सम कितना होगा। तो यहाँ पे आर इंटू टी पहले करेंगे हम, है ना, सब दिया है तो 4 इंटू 2, और ये सिंपल ही है ना, सिंपल ही है देखो, है ना। इसलिए हम वो वाली मेथड नहीं करेंगे। यहाँ पे सबको देंगे, इनको इंटू करेंगे, तो इसको अपॉन की वैल्यू लाएंगे। अपॉन की वैल्यू कैसे समझ में आ रहा है, कैसे लाया, कैसे लाया, 100 डाल देना, काटो। और फिर देखो नीचे की वैल्यू क्या रहती है, प्रिंसिपल, ऊपर की वैल्यू क्या रहती है, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट लिख दिया, तो लिख दिया, 6 लिख दिया। अब इसका तो ये तो 25 पूरे कॉमन है, तो इसको 25 ले लिया, ठीक। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं है ना, जैसे पहले इसमें यहाँ पे सम दिया था, तो यहाँ पे सम दिया है क्या, कम नहीं कर सकते ना वैसा, एडिशन। सही, समझ रहे हो, सम दिया नहीं है ना इसमें, तो किसको तुम क्या करोगे, उसको सम निकाल के 25 ले लिया, और इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक। क्योंकि ये हर इसमें बढ़ेगा ना, ये 14 आ गया। और यहाँ पे हमको देखो, ये देखो पूरी वैल्यू दी है 9 साल की, 9 साल की वैल्यू दी है, ठीक। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, नकली वैल्यू को इससे। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे 1 = 160, यहीं से आया ना। और फिर 1 = 60 आ गया, 160, तो 25 हमारा प्रिंसिपल है, उसको हम इससे इंटू कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सही। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कितने साल में ये प्रिंसिपल डबल हो जाएगा इट सेल्फ एट 6 1/4% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पर एन। तो हमारा पी क्या हो जाएगा, 2p, डबल बोल रहा है ना, 2p। तो रेट पे कितना, 6 1/4%। तो यहाँ रेट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, n-1 × 100 अपॉन टाइम, ठीक। और फिर यहाँ पे टाइम को इधर भेज देंगे, रेट को इधर ला देंगे, टाइम निकालना है ना। और फिर यहाँ पे एन क्या है, ये डबल का 2 है ना, कि वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 16 ईयर्स हमारा। सम ऑफ मनी बिकम्स 11/7 ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर्स। सही। 5 साल में उसका 11/7 मतलब क्या हो गया, इंटू हो गया ना, है ना। इंटू अगर कर देंगे तो आ जाएगा वो, तो एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। रेट बता रहा है, मतलब सर्टेन वो तो कुछ रेट पे सिंपल इंटरेस्ट का यूज हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट, सही। यहाँ पे रेट निकालना है, रेट का वही पीछे वाला फॉर्मूला लगा दो। A certain sum at simple interest amounts to 1350, ठीक है ना। सम दिया है क्या, प्रिंसिपल दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो नहीं, कुछ, फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं, तो ये अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट जो बढ़ गया, तो फुल वैल्यू है। 5 साल में हो गया, एंड 16 20 इन 8 ईयर्स में, ठीक है ना, दोनों क्या है, अमाउंट है। तो ऐसा क्वेश्चन गया है जल्दी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो 5 साल के 1350 और 8 ईयर्स का 1620, इसका हमने क्या करेंगे, इसका -3 ईयर्स आया, और इसका भी हम क्या करेंगे, माइनस।
तो एक यूनिट की वैल्यू निकल गई। उसी एक यूनिट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 5 ईयर में इंटू करेंगे। 5 ईयर के हिसाब से क्या है, 5 ईयर के हिसाब से 90 लेके आए, ठीक। 5 को इंटू करेंगे तो 5 ईयर का 450, तो 450 क्या है, ये इंटरेस्ट होगा ना जो बड़ा हुआ वैल्यू। और फॉर प्रिंसिपल कंपेयर इट विद द रुपीज 1350, तो 1350 से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इंटरेस्ट को अमाउंट में माइनस किया तो प्रिंसिपल आ गया। ये वहां पे माननीय, मान लो हमारी बात, नहीं तो a certain sum of money lent out at simple interest amount to 1380, तो 1380 क्या है, ये भी अमाउंट है ना। वो तो सिंपल इंटरेस्ट में लिया बोल रहा है, वो अमाउंट है ना। 3 साल में हो गया, 1500, 5 साल में हो गया, तो रेट परसेंटेज निकालना है। तो ये पिछले जैसा ही है क्या, निकाल के। 1380 पहला अमाउंट, ईयर्स, 5 ईयर्स, कंपेयर करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। फाइनल 2 ईयर्स करेंगे 150, एक ईयर की यूनिट आ गई 60, फिर 3 ईयर्स है, ठीक है ना। 3 ईयर्स को हम इंटू करेंगे 60 से तो 180, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। हम इसको कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल से तो 380 से इसको करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर हम रेट इक्वल टू, रेट के फॉर्मूले में डाला ना, क्या क्या डाला, आई इंटू कॉन पी। तो यहाँ पे आई क्या है 60 और इंटू 100 और नीचे 1200। यहाँ एक 100% के रूप में लिखा है वो, ठीक है ना, यहाँ 100% के रूप में, ठीक, 5%, ठीक। The sum yield a simple interest of is 750, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सम से क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 750 आफ्टर 1.5 years एट अ रेट ऑफ 5% क्वार्टरली, 4 15 डिटरमाइन द सम, मतलब प्रिंसिपल निकालना, ठीक। यहाँ पे ये 750 क्या है समझ गया ना अभी। हाँ सिंपल इंटरेस्ट है ना, अमाउंट नहीं है वो। यहाँ पे रेट कितना है, 5%। देखो दिस 5% रेट और 3 टाइम्स इन अ ईयर, 3 टाइम्स इन अ ईयर कैसे आए, क्वार्टरली। क्वार्टरली से क्या आएगा, 3 टाइम्स इन अ ईयर। बट यू कैन सी इन एवरी अदर क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ 3 टाइम्स इन ईयर यूजिंग 1 ईयर। 3 हर क्वेश्चन, हाँ वो क्वार्टरली से है, मतलब क्वार्टरली तो 1/4 किसके लिए है, इसके लिए 4 मंथ के। लेकिन क्वार्टरली अगर ऐसा बोल रहा है तो आप उसका अगर मीनिंग देखो गूगल पे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स, समझे। एक दो मीनिंग होते हैं क्वार्टरली के, एक होता है 1/4 और एक होता है 3 टाइम्स। आप गूगल पे ढूंढोगे तो मिलेगा आपको, ठीक। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हर क्वेश्चन में जितने हैं उसमें 1 साल के लिए होता है, सही, पर एनम। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड 5% और 3 टाइम्स इन अ ईयर, 3 बार, 3 बार। तो ठीक, तो यहाँ पे 3 बार उसको। फिर यहाँ पे कैलकुलेटिंग रेट ऑफ 4 मंथ, ये देखो ना, इसको करेंगे अपन कितना, 1.5, 1 साल और 1/2, है ना। ये देखो इसका जो टोटल होगा 3, हाँ 3 सर, ये वाला 3 टाइम्स है ना, 3/12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4, सही। मतलब एक मीनिंग बताया कि 3 टाइम्स रहता है, मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। क्वार्टरली तो आखिर में 1/4 ही होता है, ठीक। क्वार्टरली को हम रेट में जब करते हैं तो हम उसको इंटू कर देते हैं, पहले गया है
और टाइम में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। रेट में हमने इंटू करके 20% आ गया। फिर हमको सम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, पी इसमें अलग निकाल लेंगे। आई की वैल्यू 750 पता है, तो आर जो है 20% आ गया क्वार्टरली के हिसाब से। और थ्री कैसे लिया है हमने, 3 टाइम्स, ये वाला 3 टाइम्स, सही। तो यहाँ के 3 से लिया है, यहाँ पे 2 है। हाँ तो वही है ना, 3/2, 3/2 उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तो ये वैल्यू पुटअप करना, द सम ऑफ 4300 बिकम 4644, मतलब क्या हुआ, और ये अमाउंट है, एट अ सर्टेन रेट, रेट नहीं दिया है और इंटरेस्ट का यूज हो रहा है और 2 साल के लिए, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नहीं दिया है। सम ऑफ मनी, ये प्रिंसिपल है, विल बिकम हाउ मच अमाउंट इन 5 ईयर। ऐसा क्वेश्चन गया क्या पीछे, आप देख लो। पी कितना है, 4300, टाइम दिया है 2 ईयर्स, अमाउंट हो गया 444। हम आय को क्या करेंगे, आय निकालने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट है तो आय निकाल सकते हैं ना, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर हम रेट निकाल लेंगे। सिंपल तो था, आय निकाल लेते रेट निकाल लेते, रेट आ जाएगा रेट, है ना। ये अपन फार्मूला लगा के 8% फॉर 2 ईयर्स, अब तो कर लोगे। एक तो हमारा रेट आ गया है, ठीक है ना, 8% फॉर 2 ईयर, बट फॉर 1 ईयर इट बिकम्स, 2 साल के लिए। हाँ हमको तो 5 साल का निकालना है, तो हम पहले 1 साल का तो निकाल ले, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इंटू 5 कर देंगे ना। 1 साल के निकालने के लिए 8% अपॉन करेंगे, क्योंकि 2 साल का है ना ये, 2 डिवाइड करते हैं तो 1 साल का 4% आ गया। अब 5 साल के लिए 5 × 4% कर देंगे तो 20% हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो फिर पी प्लस आई, पी पता है हमको, ये अमाउंट निकल जाएगा उससे, ठीक है। तो रेट क्या है हमारा, पी, हाँ पी, मतलब परसेंट है ना, 20% है तो 100 हमको लेट लेना है, ठीक। लेट लेंगे और 20, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 120% नकली वैल्यू, क्या है ये हमारा अमाउंट है ना, और इक्वल टू हमको निकालना है। और इस कंपेयर किसे करेंगे, 100%, 10404, 10404 क्या है, P2 प्रिंसिपल दूसरा वाला, तो उसका नकली वैल्यू क्या रहेगा, 100%, नकली वैल्यू उसका क्या रहेगा 100%, और 120% क्या है अमाउंट नकली वाला, तो इससे हम ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी ना फिर।